हेलो स्टूडेंट्स, आज वायरिंग संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न उत्तर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भवन में ऊर्जा मापी फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। भवन में ऊर्जा मापी कहते हैं एनर्जी मीटर को। भवन में ऊर्जा मापी फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इसका उत्तर है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर पर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्रकाश और पंखा। प्रकाश मतलब बल्ब, जिससे हम समझते हैं। तो बल्ब और पंखा परिपथ के लिए अधिकतम लोड कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर है अधिकतम 800 वाट। तीसरा क्वेश्चन है कि दो गुल्लियों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए। दो गुल्लियों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए। अंतराल मतलब दो गुल्लियों के बीच की दूरी। दो गुल्लियों के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि शक्ति परिपथ के लिए एल्युमिनियम तार की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। शक्ति परिपथ उसको कहते हैं पावर सर्किट को। तो पावर सर्किट के लिए एल्युमिनियम की तार अगर लगाए जाएं तो उसका न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर है 2.5 mm, यानी 2.5 mm। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यानी जब हम वायरिंग करते हैं तो स्विच बोर्ड का जो हम प्रयोग करते हैं तो वो फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो उसका उत्तर है 1.25 मीटर। 1.25 मीटर। छठवां क्वेश्चन लेते हैं कि रसोई घर में सामान्यतः किस माप का निकास पंखा होना चाहिए। निकास पंखा जिसको हम लोग समझते हैं एग्जॉस्ट फैन, निकास पंखा हिंदी में बोलते हैं। तो इसका उत्तर है 300 mm। 300 mm का एग्जॉस्ट फैन सामान्यतः होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन लेते हैं कि बल्ब को लटकाने के लिए कौन से होल्डर का प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं पर ऐसी स्थिति है जहां बल्ब को लटकता हुआ हमें प्रयोग करना है, तो वहां पर कौन से होल्डर का प्रयोग करना चाहिए। तो उसका उत्तर है पेंडेंट होल्डर। आठवां क्वेश्चन लेते हैं कि दो कंड्यूट पाइप को जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। दो कंड्यूट पाइप को जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है सॉकेट। हम दो कंड्यूट पाइप को जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग करते हैं। नौवां क्वेश्चन लेते हैं कि कैसिंग वायरिंग में वायर को 4 अलग अलग दिशाओं में ले जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जब कैपिंग वायरिंग करते हैं, वहाँ से अगर 4 लाइनें हमें बनानी है, 4 लाइनों को ले जाना है, तो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो उसका उत्तर है क्रॉस, जिसको हम 4 वे जंक्शन भी कहते हैं, उसको क्रॉस। और 10वां क्वेश्चन है बैटन वायरिंग में तारों को रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। बैटन वायरिंग उसको कहते हैं जो पहले लकड़ी की वायरिंग हुआ करती थी। तो बैटन वायरिंग में तारों को रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है जॉइंट क्लिप का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।